दरभंगा लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी की हार को लेकर हुआ समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर हर बिंदु पर किया गया चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी ललित कुमार यादव के हार की आज समीक्षा बैठक का सह सम्मान समारोह आयोजन किया गया। इसमें दूर दराज से आए हुए राजद कार्यकर्ताओं के साथ महागठबंधन के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और किस कारण से किस विधानसभा में हार हुई उस पर चर्चा हुई और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे इसकी भरपाई की जाए इसको लेकर भी चर्चा हुई। ललित यादव ने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उन सभी को जन आभार यात्रा के माध्यम से उन सभी के बीच जाकर उन सभी को धन्यवाद देंगे और उनका आभार व्यक्त भी करेंगे। ललित यादव ने कहा कि किन किन मुद्दों पर और बिंदुओं पर हार हुई है उन सभी बिंदुओं पर गहन मंथन और चिंतन किया गया और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की गई। हम अपने क्षेत्र से बेनीपुर से आते हैं, तो अपना वोट संख्या ज्यादा है वहाँ पे हम लोग 7 जगह में आपकी वोट माइनस किया है। आप इसलिए ज्यादा नहीं बोलते हुए 4 तारीख को आएंगे बेनीपुर विधानसभा या जो भी विधानसभा में आप जाएंगे, फिर नई एक ऊर्जा के साथ आपकी वहाँ की संबोधन में वहाँ के लोगों के बीच में आपने अपना मत रखेंगे, वहाँ के सुझाव लेंगे। यहाँ जिला से तमाम आए हुए साथी आदाब, सलाम, जय राष्ट्रीय जनता दल। आज कार्यकर्ता सम्मान सह समीक्षा बैठक था 2024 लोकसभा चुनाव का, जिसमें इंडिया अलायंस महागठबंधन के जितने भी प्रमुख साथी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उसके बाद सबों के सहयोग से आज इस मंथन के लिए बैठे हैं जो हम 2024 का चुनाव कैसे के सभी महागठबंधन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष और सम्मानित कार्यकर्ता साथी का बैठक है। हम लोगों के पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद जी और बिहार के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये कहा गया है कि पूरे लोकसभा में एक एक व्यक्ति का जन आभार यात्रा निकालिए और उनके प्रति जीतना हारना चुनाव में अलग विषय है, लेकिन जितना मतदाता हमको मत दिए उनके प्रति एक एक घर जाके आभार व्यक्त करना, उनका जन आभार व्यक्त करना है। और हम लोग का जन आभार यात्रा भी निकल रहा है, प्रत्येक विधानसभा में प्रखंड बार और पंचायत बार, और हम लोगों को वार्ड वाइज तक भी जाएंगे जन आभार यात्रा निकालने। तो उसी के क्रम में आज समीक्षा सह जन आभार व्यक्त करने का जो अपने सम्मानित कार्यकर्ता है, जो चुनाव में इतना मेहनत किए हैं और इतना मत हम लोगों को प्राप्त हुआ, उसी के प्रति हम लोग आभार व्यक्त यात्रा समीक्षा बैठक यात्रा आज रखे हैं। लोकसभा में जो हार हुई उसकी भी चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से किस किस बिंदु पर कमी हुई है, गहन मंथन और चिंतन हो रहा है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता अध्यक्ष जी सब लोग आए हुए हैं, एक एक योद्धा कार्यकर्ता आए हुए हैं, अपनी राय रख रहे हैं, अपना किस कारण से चूक हुआ जो चुनाव में हम लोग हार हो गए। 2025 की तैयारी भी निश्चित रूप से 2025 में भी इस बार लोकसभा चुनाव में जो कमी हुई है, पिछले आने वाले विधानसभा 2025 में ये गलतियां नहीं हो, जहां जहां कमी हुई है उसके सभी साथी अपना बात भी रख रहे हैं और उसका समाधान क्या होगा, एक एक व्यक्ति हम लोग एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ तक जाए और इस चीज को जो कमी इस बार लोकसभा में हुआ वो विधानसभा चुनाव में नहीं। हम लोगों का जहां गलती हुई है, हम लोग चाहते हैं मतदाता मालिक के बीच में जाके एक तो लोकसभा चुनाव में जो वोट दिए हैं, जो मत दिए हैं अपना, उसको आभार व्यक्त करने, और दूसरा 25 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जो ये गलतियां कमी हम लोगों से, कहाँ मतदाता मालिक नाराज है, हम मतदाता मालिक के बीच में जाए और मतदाता मालिक से हम लोग प्रार्थना करें कि हम लोग से कहाँ गलती हुई
हमको सुधार करने का मौका दिया। क्या लग रहा है 2025 में चुनाव का नतीजे कैसे आएंगे दरभंगा जिला और जिले में? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग पूरे आशान्वित हैं। जो पूरे बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो इस बार का चुनाव का अलग एक हवा चल गया, लेकिन आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है महागठबंधन का निश्चित रूप से सरकार बनेगा बिहार में। दरभंगा जिला में भी 10 सीट पर जो हम लोगों की कमी हुई है उसको सुधार करते हुए विधानसभा चुनाव में हम लोग 10 का 10 सीट लोग कैसे दरभंगा जिला में जीते उस पर हम लोगों का मंथन चिंतन लगातार अभी से चुनाव 2025 तक चलता रहेगा। पूर्ण तरह विश्वास है कि पूरा कार्यकर्ता साथी को मतदाता मालिक के बीच में जाके एक एक अपनी गलती कहाँ हम लोगों से हो रही, कहाँ हमसे नाराज है, हम एक एक मतदाता मालिक के बीच में जाएंगे और कहेंगे कि हम लोग से कहाँ चूक हुई है, हम लोगों को माफ करिए। और आगे जो चुनाव है 2025 का निश्चित रूप से हम लोगों को 10 का 10 सीट दरभंगा जिला का हम लोग 10 विधानसभा में 10 विधानसभा सीट जीतेंगे। बिहार में सरकार बनाएंगे, 200 पार करेंगे हम लोग बिहार में। मुख्यमंत्री हम लोग का महागठबंधन का आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, ये तो स्पष्ट है। हम लोग का नेता लोग हैं जो हमारे गरीब दलित अति पिछड़ा लोग भाई जो है वहाँ वो लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ शिक्षा का दर यहाँ से बेहतर है। यहाँ पे उनको कैंपेन करने से क्या रोका गया राजद की तरफ से? देखिए, ऐसा नहीं है उस वक्त का, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी जहाँ गए वहाँ आप भी जीते हैं। देखिए, एक चीज़ हम बता रहे हैं कि तेजस्वी जी का जो पॉपुलैरिटी है, तेजस्वी जी का जो जनता पे पकड़ है, जनता जिस तरह से प्यार देने का काम करती है तेजस्वी जी को, वो किसी लीडर से कम नहीं है। लेकिन ये कहना मेरे लिए सही नहीं होगा कि कौन कहाँ गए कौन कहाँ नहीं गए। इसकी वजह से देखिए, जनता इस बात को नहीं समझ पाई। जनता जो मुद्दा था उसको ठीक से, जो इंडिया महागठबंधन का मैनिफेस्टो था उसको ठीक से नहीं समझ पाई। हमको लगता है यही रीज़न है। आज अगर समझती तो इंडिया महागठबंधन की सरकार होती, थोड़ा सा सीट के लिए नहीं बन पाई, यही सब रीज़न रहा होगा। धन्यवाद। मेरा नाम अफजल अली खान हुआ, मैं पूर्व प्रत्याशी गोरा बौराम दरभंगा। समीक्षा बैठक किन बातों को लेकर था, क्या निर्णय हुआ, आखिर कहाँ चूक हो गई? आज का समीक्षा बैठक के लोगों से मिलने का बहुत समय बाद आज चुनाव के बाद सब लोग बैठक कर रहे हैं, जिससे कि आगे की रणनीति कैसे बने और हमारी क्या गलती रहेगी जिसकी वजह से हम लोग इस बार चुनाव में थोड़ा पीछे रह गए। मेहनत सबने बहुत किया था, तो कहाँ कहाँ गलती है इसलिए आज की बैठक हुई है। और सबने अच्छा अपना पॉइंट दिया है, सबने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उनसे अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। उस पर अभी हम लोग आगे काम करेंगे और आगे ये सारी गलतियाँ ना हो उस पर भी काम करेंगे और आगे कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, आगे कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा जाए उस पर बातें चलेंगी। क्या कुछ समीक्षा में आप लोगों को अभी तक देखने को मिला कि कहाँ मिस्टेक हुई, और क्या लगता है कि प्रचार में कोई कमी रह गई, पब्लिक से जुड़ने में कोई गलती हो गई? नहीं, देखिए, मैं भी घूमा था, सब घूमे थे, ऐसा कोई चूक हुआ नहीं था। हम लोग घूम रहे थे, लोगों का इतना प्यार मिल रहा था, हमें लग रहा था कि हम ही एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि अंदर ही अंदर कहाँ पे आपका चुनावी रिजल्ट बदल गया लास्ट के 2 दिन में, किसी को पता नहीं चला। क्षेत्र से कुछ सवाल आ रहा है कि बूथ मैनेजमेंट जो है वो बहुत गड़बड़ था आरजेडी की तरफ से। इसलिए हम लोग आज की समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कौन सा बूथ कमज़ोर था, पूरा लिस्ट निकला है, किस बूथ पे ज़्यादा वोट मिला है, किस पे कम मिला है, स्पेशली जिस पे कम मिला है उस पर क्यों गलती हुई, किस लिए गलती हुई और वो अगले बार ना हो, इसी के लिए समीक्षा बैठक है। आज की बैठक ऐसा कोई नहीं है कि किसी पे ब्लेम डालना है या कुछ करना है। आज की बस बैठक इसलिए है कि एक दूसरे की बातें समझें और आगे ये गलती ना दोहराया जाए, उस पर काम चलेगा। अभी तो हमने बातें करना शुरू किया, अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि बूथ वाइज गलतियाँ कहाँ हुई है और उस बूथ पे काम किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गोपाल जी ठाकुर हो या बीजेपी हो, अपनी बात को पहुँचाने में, जनता तक डायरेक्ट पहुँचाने में वो कामयाब रहे। आप लोग की तरफ से कोई बड़ा चेहरा को आना था प्रचार में इंडिया अलायंस की तरफ से, क्या उनका नहीं आना एक गलती है? देखिए, आप खुद ही चुनाव का सभा देखे हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी ने यहाँ पे कितने दिन रह के सभाएँ की थी। माननीय मुकेश सहनी भी आए थे, उन्होंने भी सभाएँ की थी। सबने अपनी तरफ से मेहनत की थी। वो अलग बात है कि उस वोट को कन्वर्ट करवाने में हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। हमें लगा हम जनता का प्यार देखते हुए कि हम लोग एक तरफा जीतेंगे। वो अलग बात है कि हमें और आगे उसे गंभीरता से देखना चाहिए था और आगे पता करना चाहिए था कि वो वोट हमारे गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, क्योंकि लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला। जिस दिन से मेरे पिता
टिकट लेके आए और आखिरी दिन तक हमें इतना भरोसा था कि हम जीतेंगे। और आप किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता से या उनसे बात करते, कहीं में भी उत्साह नहीं था। जिस दिन हम काउंटिंग हॉल में थे वहाँ पे भी उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जीत रहे हैं। तो हम नहीं मानते हैं कि ऐसा कोई जनता का मन बना हुआ था, जनता ने कुछ सोच के दिया होगा। मैं बस इतनी अपनी गलती मानता हूँ कि जो हमारा एजेंडा था उसको हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि जैसा हमारा एजेंडा था वो बीजेपी से बहुत अच्छा एजेंडा था। अगर जो एजेंडा हमने रखा था, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने रखा था, माननीय राहुल गांधी जी ने रखा था, अगर उस एजेंडा को लोगों को समझाया जाता तो आज हम निश्चित रूप तक जीत चुके होते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी खामी रही है इस बार। मेरा नाम विजय प्रकाश यादव हुआ, मैं प्रदेश महासचिव युवा राजद का सदस्य हूँ। तो आज तो इंडिया गठबंधन का समीक्षा बैठक चल रही है। लोकसभा चुनाव का परिणाम का गहन अध्ययन चल रहा है और इस गहन अध्ययन के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन इस कार्यकर्ता बैठक से यह भी बात तय किया जा रहा है कि डबल इंजन सरकार के नेताओं को गाँव स्तर पर उजागर किया जाएगा।